अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी रुडन एनक्लेव के हवाले से है और ख़ास तौर पे रुडन एनक्लेव मैनेजमेंट की तरफ से जी 31 अक्टूबर को साइट के ऊपर जितने भी वो लोग जो रुडन एनक्लेव के साथ रियल्टर्स काम कर रहे थे उनको इनवाइट किया था। एक तो इन्होंने एक कमर्शियल के हवाले से साइट को रिवील किया और साथ साथ जी सोसाइटी की तरफ से जितने भी लोग थे उनसे आउटपुट ली कि इस टाइम जी मार्केट में जो क्लाइंट हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं या मार्केट में क्या ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे मार्केट में रुडन एनक्लेव के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकें। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम नए मेहमान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ऑनगोइंग अपडेट्स हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। साइट के ऊपर जी मलिक असद अब्बास साहब ने जितने भी डीलर से उनसे आउटपुट लिए और उसके बाद एक फाइनल नोटिस जो है या नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सोसाइटी ने 3-4 चीज़ें जी अपडेट दी हैं। उन 3-4 चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले जी वो लोग जो रुडन एनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक का हिस्सा थे और अपनी इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे नहीं की थी, सोसाइटी की तरफ से उनकी फाइल को कैंसिल करके एग्जेक्टिव ब्लॉक से ओवरसीज ब्लॉक के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। तो एक तो सोसाइटी ने लोगों को 15 नवंबर तक का टाइम दिया है। कोई भी मेंबर जिसकी चाहे रेजिडेंशियल फाइल है चाहे कमर्शियल फाइल है किसी भी साइज़ की फाइल है और कैंसिल है और साथ ओवरसीज ब्लॉक में शिफ्ट हो चुकी है, अगर वो 15 नवंबर से पहले पहले जितने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं यानी कि एक मेंबर उसकी 5 इंस्टॉलमेंट हैं 10 इंस्टॉलमेंट हैं वो अगर अपनी इंस्टॉलमेंट 15 नवंबर से पहले पहले क्लियर कर देता है तो उसकी फाइल को सोसाइटी एज इट इज़ एग्जेक्टिव ब्लॉक में मूव कर देगी। नंबर 2 के ऊपर जी वो लोग जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का हिस्सा तो हैं उनकी फाइल कैंसिल हो चुकी हैं लेकिन वो बैलेटिंग का किसी तरह हिस्सा बनना चाह रहे थे, लेकिन बैलेटिंग सोसाइटी ने लास्ट बैलेटिंग करके मैप रिवील कर दिया। अभी सोसाइटी की तरफ से जी एक और नोटिफिकेशन है। इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 15 नवंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आप बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो 95% अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लेते हैं तो आप लास्ट बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ये बेसिकली उन मेंबरान को सोसाइटी ने ऑप्शन दिया है। एक तो वो लोग जो जनरल ब्लॉक से एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मूव हो रहे हैं, एक वो लोग जिनकी फाइलें कैंसिल होकर ओवरसीज ब्लॉक के अंदर मूव हो चुकी हैं उनको सोसाइटी ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप अपनी एक तो इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं तो आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में दोबारा रिवर्ट हो सकते हैं आपकी फाइल, और सेकेंडली अगर आपकी फाइल आप अपने प्लॉट को बैलेट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो 15 नवंबर से पहले पहले अपनी 95% कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लें, आप बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी सोसाइटी की तरफ से एक बड़े नोटिस दिया गया है, क्लियर नोट दिया कि 15 नवंबर के बाद जो भी मेंबर अपनी फाइल को यानी 15 नवंबर से पहले पहले अपनी फाइल को क्लियर नहीं करता, आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं क्लियर करके एग्जेक्टिव ब्लॉक में मूव होता, तो जो फाइलें बच जाएंगी उनको सोसाइटी ओवरसीज ब्लॉक में ही डिक्लेयर करेगी, उनको कभी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो एक तो जी वो लोग जो कैंसिल हो गए उन लोगों को ऑप्शन दिया गया है आप अपनी फाइल को रिवर्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक में करवा सकते हैं। सेकेंडली ये चीज़ है कि आप बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आप 95% आपको अमाउंट देनी पड़ेगी। उसके बाद ये डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से सोसाइटी ने जो डेवलपमेंट चार्जेस का लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक क्राइटेरिया था उसको सोसाइटी ने मिनिमाइज किया था कि अगर कोई मेंबर अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करना चाह रहे हैं 50% आपको कैश की सूरत में पेमेंट करनी पड़ेगी और 50% आप डिस्काउंट के थ्रू जमा करा सकते हैं। तो अभी सोसाइटी ने 15 नवंबर तक जी इसको भी एक्सटेंड किया है। 15 नवंबर तक कोई भी मेंबर जिसकी फाइल बैलेट हो चुकी है अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करना चाह रहा है तो 75% तक की जो अमाउंट है वो आप डिस्काउंट के थ्रू जमा करवा सकते हैं और बाकी रिमेनिंग जो आपकी 25% है वो आपने कैश की सूरत में जमा करवानी है। अच्छा जी, इसके बाद जो भी मेंबर 15 नवंबर तक ये फ़ायदा उठा लेंगे। 15 नवंबर के बाद सोसाइटी ने बोला है कि जी 75% कैश होगी और 25% आप डिस्काउंट के थ्रू अपनी अमाउंट जमा करवा सकेंगे। और साथ जो डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल है वो 2025 जनवरी से रिवाइज हो जाएगा। सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस भी इम्पोज करेगी। मुमकिन है वो 2 लाख रुपया पर मरला होते हैं या 2-2.5 लाख रुपया या 2.25 लाख रुपया पर मरला होते हैं, वो बाद में सोसाइटी डिसाइड करेगी। लेकिन अभी आपके पास गोल्डन चांस है, अगर आप 15 नवंबर से पहले पहले अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं 75% डेवलपमेंट चार्जेस ही आप डिस्काउंट के थ्रू जमा करवा सकेंगे, 25% आपको जो है ना वो कैश जमा करानी पड़ेगी। अगर जी आपकी फाइल सेक्टर बी, सी और डी के अंदर आपके प्लॉट हैं, बैलेट हो चुके हैं, किसी वजह शिफ्ट हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि अगले एरिया में मूव हो, तो आपके पास जी गोल्डन चांस है। अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस अगर 15 नवंबर से पहले पहले अगर आप क्लियर करते हैं तो आपकी फाइल एग्जेक्टिव ब्लॉक सेक्टर ए के अंदर आप मूव हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम डेवलपमेंट का जो काम है वो सेक्टर ए के अंदर प्रॉपर लग चुका है।
डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से एक तो सोसाइटी की तरफ से बड़ा क्लियर स्टांस है। उसके बाद जी जिन लोगों की फाइल कैंसिल हो गई है, ओवरसीज ब्लॉक में मूव हो गई हैं, वो अपनी फाइल को 15 नवंबर से पहले पहले अपने ड्यूज क्लियर करें और अपने एग्जेक्टिव ब्लॉक में मूव हो सकते हैं। उसके बाद ये सेक्टर ए, सेक्टर सी, डी और बी के अंदर जिनकी फाइल है, अगर वो अगले एरिया में आना चाह रहे हैं तो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस पे करके अगले एरिया में मूव कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साथ अटैच कर रहा हूँ, जिस मेंबर को इस चीज़ की समझ ना हो रही हो नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बाकी जी अगर आपकी फाइल कैंसिल है, ओवरसीज ब्लॉक में शिफ्ट हो चुकी है, आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करना चाह रहे हैं, बैलेटिंग कैसा बनना चाह रहे हैं, डिस्काउंट के थ्रू पेमेंट्स करना चाह रहे हैं, ये सवाल से कोई भी क्वेरी है नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ऑनगोइंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।